हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7th के चैप्टर नंबर 7 दैट इज वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्शन ऑफ एनिमल्स टू द क्लाइमेट में सेकंड वीडियो पार्ट। और इस वीडियो पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे एडेप्शन ऑफ द एनिमल्स टू द क्लाइमेट। फर्स्ट वीडियो पार्ट में हमने डिस्कस किया था वेदर और क्लाइमेट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस तरह से जो है हम वेदर के जो एलिमेंट्स है लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, उनको किस तरह से जो है हम मेजर करते हैं। ठीक है, तो वो सब हमने वहां पे डिस्कस किया था। अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एडेप्शन ऑफ द एनिमल्स टू द क्लाइमेट, कि जो आपकी एनिमल्स हैं वो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अपने आप को किस तरह से जो है उसमें ढाल लेते हैं। वी विल डिस्कस अबाउट द एडेप्शन ऑफ द एनिमल्स टू द क्लाइमेट, राइट। तो देखिए, हम यहाँ पर जो डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में, यहाँ पर हम दो टाइप के जो रीजन्स हैं, मतलब जो एक्सट्रीम आपके रीजन्स हो गए। एक तो है आपका जो पोलर रीजन्स है ना, जो आपके पोल्स पे होते हैं। आपने अर्थ ग्लोब देखा होगा, राइट। तो जो आपके रीजन्स जो है पोल पे, बिल्कुल एंड पॉइंट्स जो होते हैं पोल्स पे हैं, राइट। आपका नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। तो जो आपके नॉर्थ और साउथ पोल पे जो रीजन्स हैं, तो उसको हम बोलते हैं द पोलर रीजन्स। तो वहां पर जो आपके एनिमल्स हैं वहां पर वो किस तरह से रहते हैं, तो वो वहां पे हम डिस्कस करेंगे। दूसरा जो हम यहाँ पे रीजन डिस्कस करेंगे दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन जो इक्वेटर के पास होते हैं, राइट। ये मान लीजिए ये आपका जो ग्लोब है, ठीक है, तो ये आपका, राइट, तो ये जो है यहाँ पर एंड ये दीज आर द पोल्स, है ना, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, राइट। ये यहाँ पे इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास का जो रीजन है दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन, राइट। और जो है आपके जो ट्रॉपिकल इक्वेटर के आसपास जो आपका रीजन है वो आपका वहां पर गर्मी ज्यादा होती है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है। और जो आपके पोलर रीजन है वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोलर रीजन के बारे में। तो सबसे पहले पोलर रीजन जो है कौन से होते हैं आपके, द पोलर रीजन आर सिचुएटेड नियर द पोल्स, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। जो पोल्स पे है दीज आर द पोलर रीजन्स। नाउ द कंट्रीज विच आर सिचुएटेड इन दिस पोल्स, है ना, कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो नॉर्थ पोल या साउथ पोल के आसपास हैं। द कंट्रीज बिलोंग टू द पोलर रीजन्स आर कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में एक आपका जगह है दैट इज अलास्का, राइट, एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया। ठीक है, ये जो है कंट्रीज जो है ये आपकी नॉर्थ और पोल, जो आपकी पोलर रीजन्स है वहां पर आती है, राइट, मतलब कि उसके आसपास है। ठीक है, यहाँ और यहाँ पे, ठीक है, ये वो कंट्रीज हैं। नाउ दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो एंड इट इज वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर्स। जैसे कि हमने बात की, नॉर्थ पोल्स पे जो है टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है और जो है मोस्ट ऑफ द ईयर, है ना, पूरे साल जो है लगभग वहां पर जो है बर्फ से वो ढके हुए रहते हैं, टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो रहता है वहां पे, राइट। एंड नाउ यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पे एक जो है आपको एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर जो है 6 महीने जो है 6 मंथ के लिए जो है आपका सनराइज है तो सनराइज ही रहेगा, सनसेट होगा ही नहीं। मतलब 24 आवर्स जो है 6 महीने तक, 6 मंथ तक जो है वहां पे सनराइज रहता है एंड देन जो है नेक्स्ट 6 मंथ तक वहां पे सनसेट रहता है। मतलब सूरज वहां पे आपको दिखेगा ही नहीं अगले 6 महीने के लिए, राइट। तो दैट इज द इंटरेस्टिंग फिनोमिना दैट वी सी एट द पोलर रीजन। फॉर द 6 मंथ द सन डज नॉट राइज while for other 6 months the sun does not set at the poles। जो सन है वो वहां पर आपको दिखेगा ही नहीं, मतलब ठीक है, राइज ही नहीं होगा एंड फॉर नेक्स्ट 6 मंथ वो सेट नहीं होगा। वो सूरज जो है आपका नाइट में भी डे में भी आपका जो है वहां पर आपका सन रहेगा, राइट। तो डेट इज इंटरेस्टिंग फिनोमिना। एंड विंटर्स में जो है वहां पर जो है
37 डिग्री सेल्सियस तक जो है टेम्परेचर वहां पे चला जाता है, -37 डिग्री सेल्सियस, राइट। और यहाँ पर देखिए अब जो हम एनिमल्स जो यहाँ पे डिस्कस करने वाले जो आपके पोलर रीजन्स में मिलते हैं, डेट आर द पोलर बियर एंड पेंगुइन। और ये जो है आपके पोलर रीजन्स में एनिमल्स हैं। अब वन बाय वन हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, किस तरह से पोलर बियर या पेंगुइन ने अपने आप को जो है क्लाइमेट, जो आपका बहुत ही ज़्यादा ठंडा जो क्लाइमेट है ना, कोल्ड क्लाइमेट में अपने आप को किस तरह से अडेप्ट किया है, ठीक है। क्या क्या वो तैयारी, मतलब कि किस तरह का उनका पूरा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी वजह से वो इतने ठंडे इतने कोल्ड क्लाइमेट में भी रह लेते हैं, राइट। तो आप ये यहाँ पे नोट करें, फिर हम जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पोलर रीजन्स में जो आपके पोलर बियर मिलते हैं, राइट। बियर जो आपके पोलर रीजन्स में मिलते हैं उनको हम पोलर बियर बोल रहे हैं, राइट। तो देखिए इनमें जो है ये क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डेट मेक देम अडेप्टेड टू द क्लाइमेट, डेट मेक देम अडेप्टेड टू द पोलर रीजन क्लाइमेट। तो पहली चीज, they have the white fur that not easily visible in the snowy background and hence its predators and prey are unable to see it। देखिए पोलर बियर्स जो हैं ये इनका जो फर है, फर यानी कि जो ऊपर का जो इनके बाल होते हैं, फर है ना, वो वाइट कलर के होते हैं। और स्नो भी कैसी होती है आपकी, बर्फ, वो भी वाइट कलर की होती है। तो क्या है कि वाइट फर होने की वजह से, क्योंकि पीछे का जो स्नो है वो भी जो है वाइट है, अब वाइट पे कोई वाइट चीज होगी तो वो इजीली नहीं दिखाई देगी। तो इससे क्या है कि ये जो इनके प्रेडेक्टर्स हैं जिनसे इनको खतरा है, मतलब जो इनका शिकार कर सकते हैं, उनसे ये बचे रहते हैं। दूसरा, इनको खुद का जो शिकार करना है वो भी इनको इजीली नहीं देख पाएंगे। तो ये इनको जो है हंटिंग करने में और खुद को जो है हंटिंग से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है इनका वाइट फर, जो वाइट कलर है, जो इनका वाइट कलर के जो फर है वो इस तरह से हेल्पफुल है, राइट। तो हर एक चीज का एक रीजन है कि वो व्हाइट कलर के फर क्यों है, डेट बिकॉज दे कैन हाइड देमसेल्फ, वो खुद को जो है छिपा सकें, जो है सामने वाला जो है उनको इजीली प्रेडिक्ट नहीं कर सके, इजीली उनको ना देख सके, राइट। Now the second it has two thick layer of fur to keep them warm। और जो ये लेयर है व्हाइट फर की जो लेयर है ये 2 लेयर में होता है। 2 लेयर में क्यों, जिससे कि जो है इनको ठंड ना लगे और इनकी जो बॉडी है वो वार्म रहे, ठीक है। तो 2 लेयर में जो है फर होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा भेड़ जो होती है ना, भेड़ के ऊपर जिससे कि हम ऊन निकालते हैं ना, उसी तरह से इनके ऊपर भी जो है कुछ इसी तरह की जो है फर होती है, राइट। और 2 लेयर में होती है। तीसरी जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इट हैज अ लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन टू इंसुलेट इट्स बॉडी फ्रॉम कोल्ड। और जो है इनके स्किन के अंडर में फैट, जो चर्बी है, चर्बी की एक जो है काफ़ी मोटी लेयर होती है जिससे कि इनकी बॉडी जो है वो वार्म अप रहती है और बाहर का जो एनवायरनमेंट है उससे जो है उसको इफेक्ट कम पड़ता है। Now the fourth characteristic is it has very strong sense of smell। इनकी जो स्मेल की जो सेंस है, स्मेलिंग सेंस है, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। सो डेट दे कैन डेट हेल्प देम टू लोकेट एंड कैच देयर प्रे, जिससे कि ये जो है अपने शिकार को लोकेट कर सके, है ना। स्मेल से जो है सूंघ के जो है स्मेल करके अपने इनका जो शिकार है ना, जो ये मतलब अपने खाने के लिए जो इनका शिकार है उसको इजीली लोकेट कर सकें और उसको पकड़ सकें। नाउ द फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक हैज अ लॉन्ग कर्व एंड शार्प क्लो टू हेल्प देम टू वॉक ऑन आइज एंड फॉर स्विम। इनके जो पैरों के जो आप कहते हैं पंजे जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है लंबे, कर्व्ड होते हैं, मुड़े हुए होते हैं एंड शार्प होते हैं। शार्प होने से क्या होगा कि जिससे कि वो इजीली जो है बर्फ में जो आइस है, आइस में वो इजीली धंस जाए, ठीक है। और राइट, और धंसने से क्या है कि ये स्लिप ना हो और इजीली जो है उसमें चल सकें, ठीक है। आइस में जो है ये इजीली उसमें चल सकें, इसलिए जो है इनके जो पंजे हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। एंड फर्दर मोर ये हेल्प करते हैं इनको स्विमिंग में, बिकॉज क्या है कि देखिए इतनी ज़्यादा ठंड है, तो देखिए आपने देखा होगा कि जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं सर्दियों में भी, चाहे इतनी भी ज़्यादा सर्दी हो, लेकिन अगर हम खेल रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो क्या है कि हमें स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है, पसीना आना शुरू हो जाता है, कितनी भी सर्दी हो, जब हम फिजिकल कोई एक्टिविटी करते हैं। तो उसी तरह से ये जो पोलर बियर्स हैं ये भी खुद को वार्म अप रखने के लिए जो है वहाँ पर आइस में जो है स्विमिंग करते हैं वार्म अप रखने के लिए। तो ये जो इनके जो पंजे हैं, है ना, जो इनके पैर हैं वो यहाँ पर हेल्प करते हैं उनको स्विमिंग करने में, जो कि वो ईजिली जो है स्विम कर सकें,
ठीक है, तो स्विमिंग में हेल्प करते हैं और बर्फ पे चलने में, कि बर्फ में वो इजीली चल सकें, उसमें जो है ये जो है इनके जो पंजे हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, राइट। तो हर एक चीज़ जो है वो इस तरह से है कि जो एनिमल है वो खुद को उस क्लाइमेट में एडप्ट कर सके, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि एनिमल्स जब हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस क्लाइमेट में रहते हैं, हम खुद को जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है खुद को ढाल लेते हैं, हमारी बॉडी जो है उसी के अकॉर्डिंग खुद को जो है एडप्ट कर लेती हैं, राइट। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलर बियर, कि पोलर बियर जो है इतने ठंडे इतने कोल्ड क्लाइमेट में किस तरीके से रहते हैं, ठीक है। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलर बियर। और अभी जो है यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो है पोलर बियर की एक इमेज शो होगी, ठीक है, जिससे कि आप एक थोड़ा सा आपको आइडिया मिल जाएगा कि पोलर बियर जो है वो किस तरह के दिखते हैं, राइट। तो देखिए ये इमेज है, ये व्हाइट कलर के जो है पोलर बियर दिखाया गया है, ठीक है। तो ये इस तरह के दिखते हैं, तो आप यहाँ पर इसको नोट कर लें। नेक्स्ट जो यहाँ पे हम करने वाले हैं दैट इज द पेंगुइन, राइट, जो आपके पोलर रीजन में एनिमल मिलते हैं, आप इसको नोट करें। तो स्टूडेंट आफ्टर पोलर बियर अब हम बात करेंगे पेंगुइन की, कि पेंगुइन में कौन से इस तरह के स्पेशल फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इतने एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में जो है इजीली वो सर्वाइव कर सकते हैं, राइट। तो देखिए ऑलमोस्ट जैसे आपके पोलर बियर में था कुछ कैरेक्टरिस्टिक, वहीं से मिलती जुलती कैरेक्टरिस्टिक आपकी पेंगुइन में भी है। वाइट कलर उसका होता है, आपने पेंगुइन देखा होगा, टीवी में एड वगैरह आती है, राइट। वाइट जो कलर है उनका, दैट वाइट कलर दैट मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड, तो जो स्नो है, बर्फ का है जो पीछे का बैकग्राउंड उसके साथ इजीली मर्ज करता है, सो दैट कि जो वहाँ पे उनके प्रेडेक्टर्स हैं वो उनको इजीली फाइंड आउट ना कर सकें। दूसरा, वो जब जो है अपना शिकार कर रहे हैं ना, तो जो है वो इजीली उसको कर सकें, तो इसलिए जो है वहाँ पर वाइट, जैसे पोलर बियर वाइट फर्स होते हैं, उसी तरह से जो है पेंगुइन का भी जो कलर है वो वाइट कलर का ही होता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज देयर बॉडी आर द स्ट्रीमलाइन एंड फिट्स हैव वेव्स दैट मेक देम गुड स्विमर। देखिए इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी की जो शेप है दैट इज स्ट्रीमलाइन देखिए जैसे कि आपका जो एरोप्लेन है, एरो पे आपने पेंगुइन देखी होगी, पेंगुइन जो है आपकी जो एरोप्लेन है उसकी जो शेप है वो एरोप्लेन से जो है मिलती जुलती होती है। तो जो एरोप्लेन की जो शेप, स्पेशल शेप जो दी जाती है दैट इज कॉल्ड अ स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक है। और पेंगुइन की भी वैसी ही शेप होती है, तो सो डैट कि वो जो है इजीली जो है बर्फ में, पानी में जो है अच्छे से जो है स्विम कर सके, राइट। तो पेंगुइन की भी जो है शेप कुछ इसी तरह की होती है, डेट इज कॉल्ड स्ट्रीमलाइन शेप। ये स्पेशल शेप होती है जिससे कि वो जब कोई भी जो है बॉडी, कोई भी एनिमल ऑब्जेक्ट जो है जब मूव करता है तो उस पर, जैसे एरोप्लेन है तो एयर का फ्रिक्शन उस पर कम लगे, तो उसी तरह से जो आपके पेंगुइन है जब वो वाटर में स्विमिंग करेंगे तो उन पे जो है वाटर का फ्रिक्शन जो है कम लगे, राइट। तो इसीलिए इनकी जो बॉडी होती है दैट इज स्ट्रीमलाइन एंड फिट्स हैव द वेव्स दैट मेक देम गुड स्विमर, और द वेव्स एक तरह से जाल की फॉर्म में, सो दैट दे कैन इजीली स्विम, ठीक है। नेक्स्ट जो है दैट हैव द थिक एंड अ लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोल्ड। जो इनकी स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, थिक होती है, और बहुत ज़्यादा फैट भी जो है अंडर द स्किन काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, राइट। सो डैट की जो है वो बाहर का जो क्लाइमेट है उसका इफेक्ट इन पे कम से कम पड़े और इनकी जो बॉडी है वो प्रोटेक्टिव रहे। देखिए आपके पोलर रीजन में जितने भी आपके एनिमल, चाहे वो पोलर बियर हो, आपका जो है पेंगुइन हो, आपका वहाँ पे मस्क ऑक्सन मिलते हैं, फॉक्सीज होती हैं, तो उन सब में जो है ये कुछ कॉमन फीचर्स हैं वो उन सब में मिलेंगे, कि उनकी जो अंडर से स्किन काफ़ी ज़्यादा फैट होगा, है ना। उसी तरह से जो है वो ईजिली जो है बर्फ़ पे चल सकें, तो उनके जो फिट होंगे वो उसी के अकॉर्डिंग जो है थोड़े वाइड होंगे, ठीक है। एंड जो है उनकी जो स्मेलिंग सेंस है वो भी काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन एनिमल्स की जो पोलर रीजन्स में रहते हैं, सो डैट दे कैन सर्वाइव, दे कैन लिव इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एनिमल्स भी होते हैं और जो है आपका जो वाटर में क्या है फिशेस भी होंगी, लेकिन फिशेस जो है अपने आप को कोल्ड क्लाइमेट से कैसे बचा सकती हैं, अंडर द वाटर जो है वो जो है वार्म वाटर में, क्योंकि पानी ऊपर का गर्म होगा लेकिन नीचे का पानी जो है गर्म होगा, तो वो वहाँ पर वार्म वाटर में जो है अपने आप को जो है ठंड से बचा सकते हैं। बट व्हाट अबाउट द बर्ड्स, जो पोलर रीजन्स में बर्ड्स मिलती हैं, ठीक है, वो अपने आप को वहाँ पर किस तरह से जो है इतने कोल्ड क्लाइमेट में सर्वाइव करेंगी,
है ना, बिकॉज ये भी नहीं है कि वहाँ पे उनके जो है काफ़ी ज़्यादा फैट, राइट, लेकिन बर्ड्स जो वहाँ पर पोलर रीजन्स में होती हैं वो किस तरह से वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में सरवाइव करेंगी। तो देखिए कि जो आपकी बर्ड्स होती हैं वो क्या करती हैं, जब विंटर के सीजन में जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो होता है तो वो क्या करती हैं, दे माइग्रेट मीन्स द बर्ड्स मूव from the countries of that are situated from the polar regions to the countries that are in the tropical regions like India। ठीक है, बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो है पोलर रीजन से जब वहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो वो इंडिया की तरफ आती हैं और जो आसपास की जो कंट्रीज़ हैं, जो ट्रॉपिकल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आके रहती हैं, राइट। तो वो जो है इतने 1000 किलोमीटर्स जो है अपनी जर्नी जो है तय करते हुए और देन जो है वो इतनी दूर आती हैं विंटर के सीजन में। एंड देन आफ्टर जब विंटर जो है आपका वहाँ पर विंटर सीजन वहाँ पे चला जाता है देन जो है वो वापस अपने और जो है उसी नेटिव प्लेस पे यानी कि अपने पोलर जो पोलर रीजन है वहाँ पे वापस चली जाती हैं। तो राइट, तो दीज बर्ड्स हैव द अमेजिंग सेंस, है ना, कि उनको पता है कि उनको कहाँ पर जाना है ना। तो देखिए ये बर्ड्स, दीज बर्ड्स हैव एन अमेजिंग सेंस, है ना, कि उनको पता है कि इस टाइम पे वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है, दे हैव टू मूव फ्रॉम देयर, और कहाँ जाना है, इतने किलोमीटर दूर जो है आना। और एंड द मोर इंटरेस्टिंग थिंग इज डैट कि ये जो है वो माइग्रेशन जो होता है वो माइग्रेट जो करती हैं हर साल करती हैं, है ना, और इतने विदाउट एनी, उनके पास कोई मैप तो है नहीं कि मैप में देख के जो है वो आ रही हैं। तो इतनी दूर का जो है सफ़र, इतना जो है दूर ट्रैवल करना और हर साल जो है वहीं पे जो है वापस उसी प्लेस पे जो है विंटर्स के टाइम पे जाना, है ना। तो डैट इज़ ए मिस्ट्री कि भाई उनको कैसे, मतलब कि वो जो रास्ता जो वो हर साल जो तय करती हैं, जो प्लेसेस हैं वो किस तरह से उनको याद रहते हैं। दैट इज द अमेजिंग थिंग अबाउट द बर्ड्स। और देन उन्हें पता होता है कि अब वहाँ पर विंटर सीजन नहीं है, देन वो जो है अपने नेटिव प्लेस पे पोलर रीजन्स पे जो है वापस जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो माइग्रेटरी बर्ड्स हैं वो अपने आप को कैसे वहाँ पे सर्वाइव रखती हैं, दे हैव टू माइग्रेट, वो वहाँ से माइग्रेट करती हैं वो जब बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पे एक्सट्रीमली कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ पे। तो birds migrate to the warmer regions when the winter set in and come back after winter over, right। विंटर शुरू होते ही वो वहाँ पे वार्मर रीजन्स जो हैं वहाँ पर जो है मूव करती हैं एंड देन आफ्टर विंटर दे जो है वो वापस वहीं पे जाती हैं। फॉर एग्जांपल लाइक द साइबेरियन बर्ड्स क्या है, ये साइबेरिया से, ठीक है, साइबेरिया जो कंट्री है वहाँ से दे कम फ्रॉम साइबेरिया टू द प्लेसेस लाइक भरतपुर जो कि राजस्थान में है एंड सुल्तानपुर दैट इज इन हरियाणा। तो यहाँ पर जो है ये साइबेरियन बर्ड्स जो है हर साल विंटर के सीजन्स में जो है वहाँ से आती हैं और आफ्टर विंटर सीजन जैसे ही ऑफ होता है वहाँ पर तो वापस जो है पोलर रीजन्स में वापस चली जाती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो दैट इज अबाउट द पोलर रीजन कि किस तरह से जो है वहाँ पर जो एनिमल्स जो होते हैं वो किस तरह से जो है अपने आप को उस एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट में खुद को एडेप्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज द ट्रॉपिकल रीजन।